नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देखो यार, मौसम बिगड़ चुका है और हमारे कायनात में तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी हैं। और ऐसे मौसम में हम क्रिकेट प्रेमियों को क्या चाहिए मेरे भाई, रजाई में पड़े पड़े कोई एक तगड़ा मैच चल रहा हो जिसमें बल्लेबाजी खतरनाक हो रही हो। और इसी कमी को आपको पूरा करने के लिए, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए IPL 2025 के टॉप 10 डेंजरस बैट्समैन की लिस्ट मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के और बिना समय गंवाए हुए ये लिस्ट आप लोगों को बताता हूँ और A to Z भैया सब कुछ जानकारी दूंगा मेरे भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार जब आप डेंजरस बैट्समैन की बात करते हैं ना, तो IPL 2025 के लिए सबसे पहले आपको सनराइजर्स हैदराबाद के पास पहुंचना पड़ेगा। और जब आप इस टीम के पास पहुंचोगे तो भैया आपको एक नाम देखने के लिए मिलेगा, वो है ट्रेविस हेड। और जब आपको ये बातें पता चलेंगी कि भैया ट्रेविस हेड क्या है, कैसे है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जान सकते हो। क्योंकि अभी भैया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है और वहाँ पे ये ट्रेविस हेड नहीं भैया टीम इंडिया के लिए हेडेक बन चुके हैं। और इनको इंडियन से कितना प्यार है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। और जब ये इंडिया में आएंगे तो भैया कयानात लाएंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। अगर आप इनके पिछले सीजन की बात करते हो तो वहाँ पर भी इनका बल्ला गरजा था और कायदे से गरजा था। जब आप देखते हो 15 मुकाबले में 567 रन, वहीं पर अगर इनके स्ट्राइक रेट की बात करता हूँ लगभग 150 के आसपास का था और एवरेज भी लगभग 52 का था। तो आप समझ सकते हो ना कि इनकी बल्लेबाजी IPL में कैसे रह सकती है और ये सामने वाले अपोनेंट टीम को क्या करते हैं मेरे भाई। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो ये थी पहले बल्लेबाजी की लिस्ट। और जब आप नंबर 2 पे पहुंचते हो ना तो भैया आपके पास एक ही नाम है ले दे करके, वो है भैया किंग कोहली का। और जब आप किंग कोहली की बात करते हो ना, हालांकि इस लिस्ट में मैं इनको 2 नंबर पे रख रहा हूँ। कुछ लोग मेरे को ये भी बोल रहे थे कि किंग कोहली डेंजरस बैट्समैन की लिस्ट में नहीं आते हैं। तो भैया अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि IPL 2024 में जब आप इनके रन देखते हो 741 रन, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कोई भी ऐसा बल्लेबाज था भी नहीं जो 600 के आंकड़े को छू सके। और ये बल्लेबाज है जो 700 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। तो आप देख सकते हो ना T20 में इनका बल्ला चलता है। और भैया जब ये ओपनिंग करते हैं ना फिर क्या कर सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। और अगर मेरे को विराट कोहली के बारे में आपको बताने पड़े तो भैया शायद आप क्रिकेट के फैंस नहीं हो सकते, आप इंडियन टीम के फैंस नहीं हो सकते, साथ साथ आप IPL के फैंस नहीं हो सकते। बाकी इनका जलवा तो बरकरार था और जलवा बरकरार है, जलवा है हमारा। तो चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। और नंबर 3 की तरफ अगर डेंजरस बैट्समैन की आप बात करोगे तो उसमें भैया मिस्टर स्काई का नाम आएगा। और जब आप सूर्य कुमार यादव की बात करते हो ना तो भैया आपके जहन में फिर वही चौके छक्के और सुपला शॉट इनका तो जरूर आएगा। और जब ये भैया IPL में बैटिंग करते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि ये कैसे बल्लेबाजी करते हैं। भले ये 10 मुकाबले खेलते हो जिसमें 4 मुकाबलों या 6 मुकाबलों में इनका बल्ला नहीं चलता हो, बाकी 2 या 3 मुकाबलों में चलता हो ना, तो भैया ये 2-3 मुकाबले में जिसमें बल्ला इनका चलेगा ना और बाकी सारी पारियों को भुला देगा। क्योंकि भैया उसी पारी में ये इतने रन बना देंगे। जब आप बात करते हो IPL 2024 की तो ये वहाँ पे 11 मुकाबले खेले थे और 3 या 4 मुकाबले ये चोट के कारण नहीं खेल पाए थे। और जब आप बात करते हो केवल 11 मुकाबले में ही इनके 345 रन है और स्ट्राइक रेट लगभग 168 के आसपास का है। और वहीं पर एवरेज की बात करूँ तो 34-50 का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बल्लेबाज क्या है। और अभी भैया T20 फॉर्मेट में ये राज कर रहे हैं और आप भी देख कर यही कहोगे मेरे। Oh my God! चलिए इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। और सबसे पहले मैं नंबर 4 की बात करूं तो भैया सनराइजर्स हैदराबाद के नए युवराज बोले तो भैया अभिषेक शर्मा। थोड़ा सा युवराज सिंह की झलक इनमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जब आप बात करते हो कि भैया IPL जैसे फॉर्मेट में और भैया बल्लेबाजी आपको कैसे चाहिए तो भैया आप बता देना उनको, सनराइजर्स हैदराबाद के पास आप पहुँच जाओ जहाँ पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि भैया IPL 2025 में ईशान किशन भी इन्हीं की टीम में आ चुके हैं। तो ये बल्लेबाजी कैसे करेगी ये टीम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। बाकी अभिषेक शर्मा को तो अभी जानते ही हो कि इन्होंने सबसे तेज भैया अभी इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक लगाया था। तो वहाँ से आप इनका आंकड़ा लगा सकते हो, न केवल इनका बल्ला IPL में बल्कि इंडियन फॉर्मेट में भी चलता है मेरे भाई। लेकिन आप मुकाबले की बात करते हो तो 16 मुकाबलों में इन्होंने तगड़े अच्छे खासे रन बनाए हैं। लेकिन आप बात करते हैं नंबर 5 की तो यहाँ पर भी भैया आप सनराइजर्स हैदराबाद को ही पाओगे। और भैया मैं ये बातें बार बार क्यों कह रहा हूँ ना, भैया कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं IPL 2024 में सनराइजर्स
हैदराबाद ने। और ये काम नाम कैसे हुआ है भैया, इनके बल्लेबाजों की वजह से हुआ। और जब आप इनके बल्लेबाजों का कारनामा देखोगे तो उसमें भैया हेनरी क्लासन का भी नाम आएगा। और जब आप बात करते हो क्लासन के, तो इनके नाम में जैसे क्लास है ना, वैसे इनकी बल्लेबाजी में भी क्लास है भैया। 16 मुकाबले लगभग 500 के तरफ रन इन्होंने बनाए थे और स्ट्राइक रेट 171 का। तो आप समझ सकते हो ना, अभी तक जितने बल्लेबाज हमने बताए उसमें सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट इन्हीं की है। तो और आप बात करते हो 4 अर्धशतक भी इन्होंने पिछले सीजन लगाए थे। तो ये भैया T20 के कुछ जाने माने बल्लेबाज हैं, जैसे क्लासन हो गए, सूर्या हेड और विराट कोहली। तो आप इनका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो मेरे भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए अब बात करते हैं लास्ट 5 की तरफ। और नंबर 6 पे अगर मैं किसी बल्लेबाज का नाम लूंगा तो भाई यंग टैलेंट आएगा सबके सामने। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेसर मैकगर्ग की। जब आप फ्रेसर मैकगर्ग की बात करते हो ना, तो भैया वाकई में ना आपको ये बल्लेबाज आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहला सीजन था इनका IPL 2024, लेकिन वहाँ पे ये कह लीजिए लीडर बल्लेबाजी कर रहे थे। और जब आ रहे थे ना, फिर सामने प्रतिद्वंदी कोई भी टीम हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं गेंदबाजों पे फ़र्क पड़ता है कि कौन सा गेंदबाज मुझे बॉलिंग कर रहा है। और जब आप इनके आंकड़े देखते हो, 9 मुकाबले 330 रन, स्ट्राइक रेट भैया उनका 171 का था, तो इनका 271 का है। तो आप लगभग देख सकते हो ना, लगभग 100 का हेर फेर है। और ये बल्लेबाज कितना खतरनाक है मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े। और वहीं पर अगर बात करूँ तो पिछले सीज़न इनका जो एवरेज था वो भले ही 30 के आसपास रहा हो, लेकिन जब आते हैं तो तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। वही बोलते हैं साला जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। और जब ये रहते हैं ना, तो भाई ये सामने वाली टीम की हालत गंभीर रहती है। और ये सामने वाली टीम को बार बार यही एक बात बोल रहे हैं, क्यों हिला डाला ना। चलिए नंबर 6 और नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और नंबर 7 की तरफ बात करूंगा तो भैया आपको संजू सैमसन का नाम देखने के लिए मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी डाउट था कि संजू सैमसन भैया क्यों, अभी तो भैया निकल्स पूरन है और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज है, तो इनका नाम क्यों। तो भैया मैं आपको बता दूं कि IPL 2024 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जब आप IPL खत्म होने के बाद इन्होंने दौरा किया था, वहाँ पे भैया इन्होंने केवल शतक लगाए थे, तो फिर 0 पे आउट हुआ था। तो भैया T20 फॉर्मेट में बहुत जल्दी इन्होंने 3 शतक लगाए। तो आप वहाँ से भी इनकी बल्लेबाजी देख सकते हो कि T20 में इनके जैसा खतरनाक बल्लेबाज अभी के सीजन में कह लीजिए बहुत ढूंढने से ही आपको मिलेगा। और इसलिए ये लिस्ट में जगह बनाते हैं नंबर 7 पर। और जब आप बात करते हो पिछले सीजन की IPL 2024 की, 16 मुकाबले 531 रन और इनका स्ट्राइक रेट 153 का और एवरेज भाई लगभग 50 के आसपास का था। और अगर मैं बात करूँ 50 की, तो इनकी 50 भी 5 लगाई जा चुकी थी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो संजू सैमसन आज के समय में T20 में किस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं मेरे भाई। चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और इन्हीं के सहपाठी, इन्हीं के कलीग बोले तो रियान पराग के पास पहुंचते हैं। और ये नंबर 8 के बल्लेबाजी करते हुए मेरे को इस लिस्ट में रखना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे को लग रहा। क्योंकि रियान पराग जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, जिस हिसाब से क्लास दिखाए थे पिछले सीजन IPL 2024 में, अगर ये क्लास इनका इस सीजन भी रहा तो भाई वाकई में ये बल्लेबाज टॉप 10 डेंजरस बैट्समैन की लिस्ट में अपना नाम बनाएगा। और इसलिए मैं इनको इस लिस्ट में रखा हूँ मेरे भाई। और जब आप बात करते हो 16 मुकाबले 573 रन, स्ट्राइक रेट लगभग इनका भी 150 के आसपास का था। और एवरेज की अगर बात करोगे तो लगभग भैया हर मुकाबले में 50+ रन बना रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए मेरे भाई। और वहीं पर अगर मैं अर्धशतक की बात करूँ तो 4 जो है इनके अर्धशतक हैं। और वहीं पर इनके बेस्ट स्कोर की बात करता हूँ 84 या 86 के आसपास इनका जो है पिछले सीजन में बेस्ट स्कोर रहा। तो आप समझ रहे हो ना इनकी बल्लेबाजी में क्या है मेरे। समझ रहे हो आप। चलिए बात करते हैं लिस्ट 2 बल्लेबाजों की। और नंबर 9 पे अगर मैं बात करूंगा तो भैया ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे। हालांकि आप इनकी बल्लेबाजी भले ही स्लो हो सकती है, लेकिन जब ये टिक जाते हैं ना, फिर सामने वाली टीम को ये बताते हैं कि भैया मैं क्यों हूँ माही भाई का चेला और माही भाई ने मेरे को कैप्टेंसी क्यों सौंपी है मेरे भाई। और जब आप बात करते हो ना इनके बल्लेबाजी को, तो आप देख सकते हो 14 मुकाबले 583 रन। वहीं पर स्ट्राइक रेट भले ही हमने बताया ना इनका स्लो रहता है, लेकिन बल्लेबाजी में उद्दम खम और लय होता है, सब कुछ दिखता है। क्योंकि भैया ये सब कहाँ से निकलता है, माही भाई के संरक्षण में रह के निकलता है। और जब आप इनके बल्लेबाजी की बात करोगे तो इन्होंने पिछले सीजन 4 अर्धशतक लगाए थे और एक शानदार शतक भी इनके बल्लेबाजी में शामिल था। और अगर IPL 2025 में इनके नाम ऑरेंज कैप आ जाए तो इसमें कोई हैरान परेशान होने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि ये बल्लेबाज अभी जिस हिसाब से T20 में बल्लेबाजी कर रहा है, फिर चाहे वो
कह लीजिए जो है वनडे मुकाबले में या टी20 में सब बढ़िया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चलिए बात करते हैं लास्ट बल्लेबाज की, तो उसमें भैया मैं केएल राहुल का नाम रखना चाहूँगा। हालांकि अभी बहुत सारे बल्लेबाज थे, ऋषभ पंत, निकल्स पूरन या फिर कह लीजिए और जो तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज थे उनको हमने नहीं रखा। देखो यार, एक होता है कि चलो आप बल्लेबाजी करते हो लेकिन आप हर मैच में कंटिन्यूअस क्या रन बनाते हो तो नहीं बनाते हो मेरे भाई। जितने भी बल्लेबाजों का अभी मैंने नाम लिया, इसलिए केएल राहुल को मैं इस लिस्ट में रख रहा हूँ। और जब आप केएल राहुल की बात करते हो ना, तो ये भैया भले ही पारी स्लो खेलते हैं लेकिन जब टिकते हैं तो भैया ये क्लास दिखता है इनको। और ऐसे नहीं, हर सीजन में लगभग ये 400 या 500 रन के आंकड़े को पार करते हैं। और पिछले सीजन की भी बात करोगे ना आप, तो 14 मुकाबले में 520 रन, स्ट्राइक रेट 140 के आसपास का और एवरेज भैया 38 का रहा था इनका। और अगर मैं अर्धशतक की बात करूं तो 4 अर्धशतक भी इन्होंने पिछले सीजन लगाए थे। तो ये थी मेरी टॉप 10 डेंजरस बैट्समैन की लिस्ट और इसमें केएल राहुल का जगह तो मिलना भैया एकदम लाजमी था। बाकी आपके हिसाब से टॉप 10 डेंजरस बैट्समैन कौन हो सकते हैं जिनका बल्ला IPL 2025 में चला दोनों भैया उनकी टीम को कह लीजिए फाइनल तक पहुँचाएगा, न केवल फाइनल तक भैया बल्कि उनको ट्रॉफी भी जिताएगा। तो आप अपनी टीम और अपने टॉप 10 डेंजरस बैट्समैन का नाम कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज के IPL वीडियो में फिलहाल इतना ही। और आप अपनी वीडियो, अगली वीडियो मेरे किस टॉपिक पे चाहते हो ये बातें भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले आप लोग यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है। तो यार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।